飛び込めいつか描いた未来が僕のポケットにあるगार्डन को स्टोन एज का इस्तेमाल करने कहती है और तभी एस अपने लुकारियों को ऑरेंज फ्लेयर से अटैक करने को कहता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जिसमें हम देखते हैं कि सिंथिया का गांचो हार जाता है, जिसके बाद एस फाइनल में पहुंच जाता है और उसकी फाइट लियोन से होती है, जहाँ पर ये दोनों बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थ्रिलर होते हैं। और तभी फाइट स्टार्ट होती है और लियोन अपने पोकेमोन को बाहर निकालता है, जो पोकेमोन और कोई नहीं चार्जर्ड होता है। और दूसरी तरफ भी एस भी अपने पुराने पोकेमोन चिमचार को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद चार्जर्ड वर्सेस चिमचार की फाइट होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एस का चिमचार चार्जर्ड को बहुत ही गंदे तरीके से मारता है, लेकिन तभी लियोन अपने चार्जर्ड को उससे दूर करवा देता है और चिमचार पर ड्रैगन क्लॉ अटैक से अटैक करवाता है, लेकिन इस अटैक से चिमचार बच जाता है, जिसके बाद एस अपने चिमचार को ब्लेज अटैक करने को कहता है और दूसरी तरफ लियोन भी अपने चार्जर्ड को ब्लेज अटैक करने को कहता है, जिसके बाद ये दोनों टकराते हैं और ब्लेज अटैक खत्म हो जाता है। और तभी एस अपने चिमचार को कहता है कि फायर पंच से अटैक करो, लेकिन तभी लियोन अपने चार्जर्ड को कहता है कि फ्लेम थ्रोवर से अटैक करो, जिसके कारण हम देखते हैं कि चिमचार का अटैक मिस हो जाता है, जिसके बाद लियोन फिर से अपने चार्जर्ड को ड्रैगन क्लॉ अटैक से अटैक करने कहता है और वे सीधा चिमचार को लगता है और चिमचार नीचे जाके गिरता है और वे आउट हो जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एस अपने ग्रीन निंजा को बाहर बुलाता है, जिसके बाद लियोन के चार्जर्ड और एस के ग्रीन निंजा का बहुत ही खतरनाक वाला फाइट होता है, लेकिन लियोन का चार्जर्ड एस के ग्रीन निंजा के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता है। चार्जर्ड के हर एक अटैक से ग्रीन निंजा बहुत ही आसानी से बच जा रहा था और तभी ग्रीन निंजा चार्जर्ड पे अपना सबसे स्ट्रॉन्ग मूव करता है, जिसका सामना लियोन का चार्जर्ड नहीं कर पाता है और वे हार जाता है। जिसके बाद एस अपने ग्रैंडफादर के घर गया था ताकि वे अपने डैड से अपने सारे पोकेमोन को छुड़ा सके, जहाँ पर उसके ग्रैंडपा ने उसे ट्रेनिंग दे दी थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक डार्क म्यूटो नाम का पोकेमोन आ जाता है जो कि इस पूरी यूनिवर्स को खत्म करना चाहता था, जहाँ पर एस के डैड भी आ गए थे। अब आगे फिर टैंक टोची से कहता है कि डैड एस के पास बॉन्ड ग्रीन निंजा, अब हम म्यूटो को हरा देंगे, जिस पर टोची उसे बताता है कि हमारे पास बॉन्ड ग्रीन निंजा होने के बाद भी हम उसे नहीं हरा सकते हैं। भले ही एस का ग्रीन निंजा बॉन्ड फिनोमिना में जा सकता है, लेकिन तब भी वे डार्क म्यूटो को नहीं हरा सकता है, क्योंकि उस ग्रीन निंजा ने बॉन्ड फिनोमिना को अल्टीमेट लेवल पर अचीव किया था। जब से वे बॉन्ड फिनोमिना में गया था तब से वे उसी फॉर्म में रह गया था। तभी एस कहता है कि ग्रैंडपा जैसा पोकेबॉल के बारे में आपने मुझे बताया था वैसा ही पोकेबॉल मेरे पास भी है और ये पोकेबॉल मुझे कैंटो रीजन में प्रोफेसर ओक ने मुझे दी थी। अब इस बात को सुनकर एस के फादर और ग्रैंडफादर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर एस जीएस बॉल को
बाहर निकालता है। फिर ऐश कहता है कहीं ये वही पोकेबॉल तो नहीं है? क्या सच में डैड इसी में गार्डियन ग्रीन निंजा फंसा हुआ है? और क्या सच में इसी में ही गार्डियन ग्रीन निंजा है? तभी ऐश के ग्रैंडफादर कहते हैं कि ऐश सच में तुम इस दुनिया में सबसे अलग हो। तुम्हारे पास एक बॉन्ड ग्रीन निंजा और तुम्हारे पास एक गार्डियन ग्रीन निंजा भी है। तभी ऐश कहता है कि ग्रैंडपा तो हम इस जीएस बॉल से उस ग्रीन निंजा को बाहर कैसे निकालेंगे? ये ग्रीन निंजा तो कई सालों से इसी पोकेबॉल के अंदर फंसा हुआ है, तो अब हम इसे कैसे बाहर निकालेंगे? जिस पर उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि इसे एक प्योर हार्ट ऑरा गार्डियन ही बाहर निकाल सकता है। जिस पर ऐश कहता है कि एक प्योर हार्ट ऑरा गार्डियन। फिर वे अपने ग्रैंडफादर से कहता है कि ग्रैंडपा मुझे सही से तो नहीं पता, लेकिन एक बार सर एरॉन जिसके पास एक लुकारियो था उसने मुझे एक प्योर हार्ट ऑरा गार्डियन कहा था, और अभी मेरा लुकारियो और मेरा ऑरा भी सेम है, तो क्या सच में मैं एक ऑरा गार्डियन हूँ? अब इस बात को सुनकर ऐश के डैड और ग्रैंडफादर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी ऐश के फादर कहते हैं कि ये कहानी और भी ज्यादा सच हो रही है और हमारे फैमिली में 2 ऑरा गार्डियन हैं। अब इस बात को सुनकर ऐश कहता है कि 2 ऑरा गार्डियन, आपका क्या मतलब है? अब इस पर इसके डैड बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर भी एक ऑरा गार्डियन है, लेकिन एक बार एक डार्क पोकेमोन के साथ लड़ते हुए इनकी ऑरा पावर थोड़ी सी कम हो गई थी। अब ऐश ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब ऐश कहता है कि ग्रैंडपा अब हम सब मिलकर इस गार्डियन ग्रीन निंजा को बाहर जरूर निकाल लेंगे। अब इस पर ऐश के ग्रैंडपा करते हैं कि मुझे पता नहीं कि हम ऐसा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। जिसके बाद ऐश और उसके ग्रैंडफादर मिलकर उस जीएस बॉल को अपने ऑरा की मदद से खोलने की कोशिश करने लगते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लेजेंडरी पोकेमोन मिलकर शैडो म्यूटो को रोक रहे होते हैं। तभी ऐश कहता है कि ग्रैंडपा हमें ये सब करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा और मुझे नहीं लगता है कि ये शैडो म्यूटो हमें उतना टाइम देगा। ये तो इन सारे लेजेंडरी पोकेमोन को बहुत ही आसानी से हरा रहा है। तभी ऐश के ग्रैंडफादर कुछ सोचते हैं और कहते हैं कि डियाल्गा तुम टाइम को रोक दो। जिसके बाद डियाल्गा वैसा ही करता और टाइम को रोक देता है। अब ऐश और उसके ग्रैंडफादर मिलकर उस जीएस बॉल को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से जीएस बॉल चमकने लगती है और वे रोशनी बहुत ही तेज हो जाती है। जिसके बाद वे गार्डियन ग्रीन निंजा उस जीएस बॉल से बाहर आ जाता है और गार्डियन ग्रीन निंजा के बाहर आते ही जीएस बॉल टूट जाता है। अब ऐश और बाकी सब पहली बार गार्डियन ग्रीन निंजा को देखते हैं और वे उसे देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि ये ऐश के ग्रीन निंजा से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। जिसके बाद वे सीधा ऐश के पास चला जाता है और वे कहता है कि मास्टर आप कहाँ थे? आप इतने दिनों से कहाँ थे? आपने मुझे इस पोकेबॉल में क्यों कैद किया? लेकिन वे जैसे ही अपना आँख खोलता है तो ऐश को देखकर कहता है कि तुम कौन हो? तुम तो मेरे मास्टर नहीं हो। जिस पर ऐश कहते हैं कि गार्डियन ग्रीन निंजा हमने तुम्हें बाहर निकाला है ताकि तुम हमारी मदद कर सको। तभी ऐश के ग्रैंडफादर भी कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर वे गार्डियन ग्रीन निंजा कहता है कि कैसी मदद और तुमने मुझे इस जीएस बॉल से बाहर क्यों निकाला? जिस पर ऐश कहता है कि गार्डियन ग्रीन निंजा मैं हूँ ऐश और हमने आपको बाहर इसलिए निकाला है क्योंकि जब 5000 साल पहले आपके ऊपर डार्क म्यूटो ने हमला किया था और जिसने कि ही आपके मास्टर को मार दिया था वे वापस आ गया है और वे फिर से यहाँ पर अब तबाही मचा रहा है और इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए। अब इस बात को सुनते हुए गार्डियन ग्रीन निंजा कहता है कि क्या वे फिर से बाहर आ गया है? इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं उसे पूरी तरह से ही खत्म करके छोड़ूंगा। मुझे बताओ कि वे कहाँ है? आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब इस पे ऐश कहता है कि शांत हो जाओ, वे अब पहले से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद ऐश अब तक हुए सारी घटनाओं के बारे में उसे बता देता है। अब इस पर वे गार्डियन ग्रीन निंजा कहता है कि कोई बात नहीं, हम उसे जरूर हरा देंगे। दूसरी तरफ ऐश के ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि गार्डियन ग्रीन निंजा बाहर आ गया था और उन्हें यकीन था कि ये ग्रीन निंजा पक्का उस शैडो म्यूटो को हरा देगा। तभी ऐश कहता है कि गार्डियन ग्रीन निंजा अब आप आ गए हो तो मुझे यकीन है कि आप उस शैडो म्यूटो को हरा देंगे। तभी वे गार्डियन ग्रीन निंजा खुद सोचता है और कहता है कि ऐश तुमने कहा था कि वे शैडो म्यूटो यहाँ पे ज्वेल ऑफ लाइफ लेने के लिए आया है। जिस पर ऐश कहता है कि हाँ, ताकि वो आरसीएस को हरा सके और अगर उसे वे मिल गया तो वे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और जिसके बाद मुझे लगता है कि वे आरसीएस को भी बहुत ही आसानी से हरा देगा क्योंकि पिछले बार जब आरसीएस का ज्वेल ऑफ लाइफ खोया था तो वे बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। जिसके बाद उस पर नॉर्मल टाइप पोकेमोन के हमले का भी असर हो रहा था, लेकिन वहाँ पर हमने जाकर आरसीएस का ज्वेल ऑफ लाइफ दे दिया था जिसके बाद वे पहले जैसा नॉर्मल हो गया था। अब इस बात को सुनते ही ऐश के ग्रैंडफादर और फादर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और ऐश को कहते हैं कि ऐश क्या तुम आरसीएस से भी मिले हो? जिस पर ऐश कहते हैं कि हाँ, मैं आरसीएस से मिला हूँ क्योंकि जब उसका ज्वेल ऑफ लाइफ उसे नहीं मिला था तो वे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, लेकिन समय रहते ही हमने उसका ज्वेल ऑफ लाइफ उसे दे दिया था और जिसकी वजह से वे शांत हो गया था। तभी गार्डियन ग्रीन निंजा कहता है कि ऐश तुम सही हो, लेकिन तुम्हें पूरे मल्टीवर्स का पास्ट नहीं पता है। जिस पर ऐश कहता है कि कैसा पास्ट? जिस पर गार्डियन ग्रीन निंजा कहता है
है जब इस मल्टीवर्स में हमारी यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ था तब दो पावर का जन्म हुआ था, इविल पावर और गॉड पावर। फिर जो गॉड पावर था उसने एक एग का फॉर्म लिया था जिससे कि आरसीएस का क्रिएशन हुआ था, और उसके बाद जो इविल पावर था उसने कोई भी फॉर्म नहीं लिया था और पूरे यूनिवर्स में ऐसे ही भटकता गया। जिसके बाद आरसीएस ने अपना काम किया और क्रिएशन ट्रायो को क्रिएट किया। जिसके बाद क्रिएशन ट्रायो ने पूरे यूनिवर्स को, अर्थ को और पूरे ह्यूमंस को क्रिएट किया। लेकिन इविल पावर ने अपना कोई भी काम नहीं किया अपना कोई भी फॉर्मेशन नहीं लिया, जिसकी वजह से उसमें कोई भी पावर नहीं थी। लेकिन एक दिन जब इविल पावर ने देखा कि सभी ह्यूमंस और पोकेमॉन क्रिएशन ट्रायो और आरसीएस को पूजते हैं तो उसने सोचा कि वे दूसरा आरसीएस बनेगा और वे पहले के आरसीएस और क्रिएशन ट्रायो को मार देगा। जिसके बाद इविल पावर यानी डार्क म्यूटो ने हम पर हमला कर दिया था। तो ऐसे इस पूरे मल्टीवर्स में 20 यूनिवर्स हैं और हम जो यूनिवर्स में रहते हैं वे है यूनिवर्स 8 और हर एक यूनिवर्स में एक आरसीएस है और वे सब भी है जो कि आरसीएस ने क्रिएट किया है। लेकिन जब हमारा यूनिवर्स बना था तो यहाँ पर इविल पावर का भी जन्म हुआ था जो कि बाकी किसी भी यूनिवर्स में नहीं हुआ था, और जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ था वैसा ही बाकी सभी यूनिवर्स में हुआ था। आरसीएस ने अपना ज्वेल ऑफ लाइफ किसी न किसी ह्यूमन को दिया था, जिसके बाद आरसीएस अपनी गहरी नींद में चला जाता है ताकि वे अपने यूनिवर्स और अर्थ पर संतुलन बना के रख सके। और ज्वेल ऑफ लाइफ में आरसीएस की आधी पावर होती है, और जब इसके बारे में डार्क साइडो को पता चला तो वो सारी यूनिवर्स में जाकर सारे आरसीएस के ज्वेल ऑफ लाइफ ले लिए और उन लोगों को मार दिया जिसके पास ज्वेल ऑफ लाइफ था। जिसके बाद वे हमसे भी ज्वेल ऑफ लाइफ लेने आया था, यानी हमारी यूनिवर्स से भी ज्वेल ऑफ लाइफ लेने आया था। लेकिन तब वहाँ पर मैं था। जिसके बाद मेरी उससे फाइट हुई जो कि बहुत ही दिनों तक चली थी और लास्ट में मैंने उसे हरा ही दिया। और अब जब क्रिएशन ट्रायो और आरसीएस मिलकर भी उसे नहीं हरा पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि वे बाकी सारी यूनिवर्स के ज्वेल ऑफ लाइफ ले लिया है, और जिसकी वजह से उसमें 5 आरसीएस के इक्वल ताकत है। अगर इसने हमारे डायमेंशन से भी ज्वेल ऑफ लाइफ ले लिया तो वे अकेला ही पूरे डायमेंशन को खत्म कर सकता है, और जिसे कि सारे डायमेंशन के आरसीएस भी मिलकर नहीं रोक पाएंगे। और क्योंकि हमारा यूनिवर्स सभी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तभी ऐस कहता है तो गार्डियन ग्रीनिंजा आपको ये सब कैसे पता। जिस पर गार्डियन ग्रीनिंजा कहता है कि ऐस मुझे क्रिएशन ट्रायो और आरसीएस ने मिलकर बनाया है ताकि मैं शैडो म्यूटो को हरा सकूं, और उन्होंने ही मुझे ये सब बताया था। फिर ऐस कहता है अब तो हम इस शैडो म्यूटो को आसानी से हरा सकते हैं ना। जिस पर गार्डियन ग्रीनिंजा कहता है कि ऐस हम तो इसे आसानी से तो नहीं हरा सकते क्योंकि मैं भी 500 सालों से जीएस बॉल के अंदर था, जिसकी वजह से मेरी पावर बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। जिस पर ऐस कहता है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उस शैडो म्यूटो को कैसे हराएंगे। जिस पर वे गार्डियन ग्रीनिंजा कहता है कि मैं और तुम्हारा ग्रीनिंजा साथ में मिलकर उस शैडो म्यूटो पर हमला करेंगे। अब इस पर ऐस कहता है कि क्या मेरा ग्रीनिंजा सही में शैडो म्यूटो से लड़ सकता है। जिस पर गार्डियन ग्रीनिंजा कहता है कि तुम्हारा ग्रीनिंजा बॉन्ड फॉर्म में जा सकता है ना। अब ये सुनते ही ऐस अपने ग्रीनिंजा को बाहर बुलाता है और उसे बॉन्ड फॉर्म में कर देता है, और इसे देखकर गार्डियन ग्रीनिंजा खुश तो होता है लेकिन तभी वे कहता है कि लगता है कि तुम्हारा ग्रीनिंजा बॉन्ड इवोल्यूशन के पहले स्टेज पर है, तब तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी ऐस कहता है कि क्या पर मेरा ग्रीनिंजा स्ट्रॉन्ग है। जिस पर वे गार्डियन ग्रीनिंजा कहता है कि फिर भी प्रॉब्लम हो सकती है। तभी ऐस कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि मेरी ग्रीनिंजा के पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी है। अब ये सुनते ही गार्डियन ग्रीनिंजा चौंक जाता है और कहता है कि क्या ऐस ये नहीं हो सकता, क्या तुम्हारे ग्रीनिंजा के पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी है। ये एबिलिटी तो मेरे पास भी नहीं है। इस एबिलिटी को तो सिर्फ 2 ही पोकेमॉन यूज कर सकते हैं, एक है आरसीएस और एक कैलोस का पोकेमॉन है जिसका नाम है जैगार्ड। जिस पर ऐस शर्माते हुए कहता है कि मेरी ग्रीनिंजा ने जैगार्ड से ट्रेनिंग ली है। अब ये सुनते ही गार्डियन ग्रीनिंजा कहता है कि ऐस फिर तो हमारे लिए शैडो म्यूटो को हराना और भी ज्यादा आसान हो गया है। फिर भी ग्रीनिंजा कहता है कि ऐस जब मैं और तुम्हारा ग्रीनिंजा शैडो म्यूटो पर हमला कर देंगे और उसे कमजोर कर देंगे तो तुम सभी लेजेंडरी पोकेमॉन से कहना कि वे डार्क म्यूटो पर हमला करे, और जब म्यूटो से उसके शैडो बाहर निकल जाएगी तब उसके अंदर से सारे ज्वेल ऑफ लाइफ भी बाहर निकल जाएंगे, और तभी तुम्हें एवलटाल से कहना है कि म्यूटो को पत्थर में बदल दे। और जैसे ही सारे ज्वेल ऑफ लाइफ यहाँ से चले जाएंगे तो तुम्हें यहाँ पर आरसीएस को बुलाना है, और जिसके बाद आरसीएस और हम सब मिलकर इसे खत्म कर देंगे। तो ऐस तुम समझ गए। तभी ऐस और बाकी सब तैयार हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि टाइम अपने कम स्पीड में चल रहा होता है और म्यूटो ने डियालगा को पकड़ के रखा होता है। जिसके बाद डार्क म्यूटो डियालगा की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है और भी ग्रीनिंजा को कहता है कि वाह वाह क्या बात है, तुम सबने मिलकर क्या प्लान बनाया है। तुम सबको क्या लगता है मैं तुम सब
से इतनी आसानी से हार जाऊंगा। इस बार मैं पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर दूंगा और इस बार मैं किसी भी पोकेमोन या इंसान को नहीं छोड़ूंगा। तभी गार्डियन ग्रीनिंजा कहता है कि ऐश तुम तैयार रहना। जिसके बाद गार्डियन ग्रीनिंजा और ऐश का ग्रीनिंजा शैडो म्यूटो से फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी गार्डियन ग्रीनिंजा कहता है कि ग्रीनिंजा अपनी फ्यूचर देखने की एबिलिटी को इस्तेमाल करो। जिसके बाद ऐश का ग्रीनिंजा वैसा ही करता और म्यूटो के हर एक अटैक से बच रहा होता है। अब यहाँ का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। दोनों ग्रीनिंजा और डार्क म्यूटो के बीच बहुत ही गंदा फाइट चल रहा होता है। तभी सारे लेजेंडरी पोकेमोन अपनी सारी पावर दोनों ग्रीनिंजा को दे देते हैं। तभी गार्डियन ग्रीनिंजा कहता है अब इसे खत्म करते हैं। जिसके बाद गार्डियन ग्रीनिंजा अपना स्पेशल मूव को तैयार करने लगता है और दूसरी तरफ ऐश भी अपने ग्रीनिंजा को अपना स्पेशल मूव यूज करने को कहता है और इन दोनों के अटैक जाकर सीधा डार्क म्यूटो को लग जाते हैं और जिसकी वजह से म्यूटो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। लेकिन तभी डार्क म्यूटो अचानक से बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वे अपने आप को हील भी कर लेता है। लेकिन तभी गार्डियन ग्रीनिंजा और ग्रीनिंजा डार्क म्यूटो पर फिर से लगातार हमला करने लगते हैं और ये बैटल चलते हुए काफी ज्यादा टाइम हो जाता है। तभी ऐश अपने ग्रीनिंजा को फिर से अपना स्पेशल मूव यूज करने को कहता है और गार्डियन ग्रीनिंजा भी अपने स्पेशल मूव को तैयार करने लगता है। जिसके बाद वे दोनों फिर से मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। तभी गार्डियन ग्रीनिंजा ऐश को इशारा करता है और ऐश सभी लेजेंडरी पोकेमोन को डार्क म्यूटो पर हमला करने को कह देता है। जिसके बाद सभी लेजेंडरी पोकेमोन ऐसा ही करते हैं। वे सभी अपने पावर को कंबाइन करते हैं और शैडो म्यूटो पर हमला कर देते हैं। जिसके बाद ऐश भी अपने सभी पोकेमोन को बाहर बुला लेता है और अपने सभी पोकेमोन को शैडो म्यूटो पर हमला करने को कह देता है। तभी ऐश के ग्रैंडपा भी अपने सारे पोकेमोन को बाहर निकाल लेते हैं और लियोन भी अपने सारे पोकेमोन को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद वहाँ के सभी पोकेमोन मिलकर डार्क म्यूटो पर अपने अपने अटैक से हमला कर देते हैं। तभी शैडो म्यूटो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इसे छोटे मोटे अटैक से मुझे हरा दोगे।